गरीब मोमो वाली सुमित्रा एक सीधी सादी और मेहनती औरत थी। बड़ी मेहनत से टिफिन बनाकर उसने अपने बेटे आरव को पढ़ने लिखने शहर भेजा था। पढ़ लिख कर उसने नौकरी हासिल कर ली थी। पहले तो सब ठीक था, पर वक्त के साथ साथ धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा था। एक दिन सुमित्रा की पड़ोसन उसके घर आती है। कब तक अपने बेटे के बिना रहेगी तू? अब तो उसके पास चली जा। और नहीं तो क्या, जिंदगी भर इस झोपड़े में थोड़ी ना रहना है मुझे। इस बार वो आएगा और मुझे ले जाएगा, देखना तू। 5 साल हो गए उसकी नौकरी लगी। हर साल तो यही कहती है कि इस बार वो आएगा, मुझे ले जाएगा। अब मैं चली जाऊंगी, अब मैं चली जाऊंगी, और ये आज तक नहीं आया। अब तो उसने पैसे भेजना भी कम कर दिया है। याद भी है कि आखिरी बार कब कॉल किया था उसने तुझे? अरे मैं ठहरी अकेली जान, मेरे खर्चे ही कितने हैं, और शहर में ना बहुत काम रहता है, उसे वक्त नहीं मिलता होगा। लोग कहते हैं उसने शादी कर ली है, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। कब तक तो खुद से झूठ बोलेगी। तभी सुमित्रा के फोन पे उसके बेटे आरव का कॉल आता है। क्या माँ, तुम बार बार कॉल करती रहती हो? देखो तुम अब अपना देख लो यार, यहाँ मेरे भी तो बहुत खर्चे हैं। अब मैं तुम्हें और पैसे नहीं भेज सकता। पैसे की बात नहीं है बेटा, तू यहाँ आ जा या फिर मुझे अपने पास ले चलना बेटा। ये उम्मीद छोड़ दो मम्मी, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। ये कहकर आरव कॉल कट कर देता है। सुन लिया, टूट गया भरम। सुमित्रा अब अकेली हो चुकी थी। उसके जीवन का कोई सहारा नहीं बचा था। वो मन बहलाने के लिए गांव के बच्चों को घर बुला लेती, उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाया करती। बच्चों को खुश होता देख उसे बड़ी खुशी मिलती थी। एक दिन, आंटी पेठे बनाओ ना, अब कितना अच्छा पेठा बनाती हो। हाँ मेरे बच्चे, बनाऊंगी। हाँ नहीं आंटी, मोमोज बनाओ ना, बिल्कुल पेठी जैसा ही बनता है। अच्छा, मोमो कोशिश करती हूँ। सुमित्रा सभी बच्चों को मोमो बनाकर खिलाती है। ये तो बेस्ट मोमो है आंटी, मजा ही आ गया। ऐसे मोमो तो महेश भी नहीं बनाता। तभी वहाँ कमला आती है। हाँ कमला, तू भी तो चख कैसे बने हैं मोमो। कमला सुमित्रा के बनाए मोमो को चखती है। अरे वाह, क्या मोमो बनाया है सुमित्रा तूने। तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। लाजवाब, खाकर मजा आ गया। अरे सुमित्रा, मैं तो कहती हूँ तू मोमो बेचना ही शुरू कर दे। कब तक तेरे बचाए पैसे चलेंगे? रेडी लगा लेगी तो कमाई भी होगी और मन भी लगा रहेगा। ऐसे भी तेरा पूरा जीवन खाना बनाने में ही तो बीता है। तेरे हाथ में कला भी तो है, इस्तेमाल कर। सुमित्रा को कमला की सलाह अच्छी लगती है। वो अपने बचे हुए पैसों से एक रेडी खरीदती है और महेश मोमो काउंटर के ठीक सामने लगा देती है। आओ और खाओ सुमित्रा के लालन पोट मोमो। एक बार तो चखो सुमित्रा के मोमो और खिल उठेगा तुम्हारा रंग रूप खा के मोमो। अरे वाह सुमित्रा काकी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। जरा अपने मोमो चखाओ तो सही। सुमित्रा विमला को मोमो देती है। वाह, क्या मोमो बना है। ये महेश मोमो वाला तो बिल्कुल बेस्वाद मोमो बनाता है। ये लीजिए काकी, 60 रुपए। 60 नहीं बेटा, बस 30। अरे वाह, इतने सस्ते मोमो। तो एक प्लेट और पैक कर दो और ढाबे पर बोर्ड लगा लो कि यहाँ आधे दाम में मोमो मिलते हैं। अरे पर क्यों बेटा? ऐसे ही तो एडवर्टीजमेंट होती है काकी। अगले ही दिन सुमित्रा अपने ठेले के बाहर बोर्ड लगा देती है। आधे दाम में डबल स्वाद, अब मत करो कहीं और पैसे बर्बाद। आधे दाम में डबल स्वाद, अब मत करो कहीं और पैसे बर्बाद। आइए आइए। सुमित्रा के ठेले के बाहर बहुत भीड़ लग जाती है। तभी महेश का मोमो काउंटर छोड़कर उसी के पास आने लग जाते हैं। सुमित्रा के ठेले के बाहर लगी लंबी लंबी लाइन देखकर महेश जल जाता है। ऐसा क्या मिल रहा है ये सुमित्रा मोमो में कि लोग इसके मोमो के दीवाने हुए बैठे हैं। हाँ मालिक, आधे दाम में मोमो, ऊपर से बिल्कुल पौष्टिक। पौष्टिक तो जा, उसी की रेडी पर तू भी काम करने लग जा। खाता मेरी और तारीफ उसकी करता है।
पौष्टिक गया तेल लेने। जब से इसने रेडी लगाई है एक मच्छर भी मेरी दुकान पर नहीं आता। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। अगले दिन महेश अपने दुकान के बाहर 25 रुपये में 1 प्लेट मोमो का बोर्ड लगा देता है। अरे देखो देखो, महेश 25 रुपए में मोमो दे रहा है। अरे चलो चलो महेश अंकल की दुकान पर चलते हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे भोला, सभी के लिए मोमो लगा। बड़े दिनों के बाद दुकान में रौनक लग रही है। ग्राहक को खुश करने के लिए अगर नुकसान भी सहना पड़े तो सह लूंगा। ग्राहक खुश रहे बस। सुमित्रा के ठेले को बंद करवाने के लिए महेश अपने मोमो के दाम को गिरा देता है, पर उसे मुनाफा तो कमाना था, इसलिए वो बिल्कुल खराब क्वालिटी के सामान से मोमो बनाने लगता है। वाह अंकल, क्या मोमो बनाया है, मजा आ गया। मैं अपने सभी दोस्तों को आपकी दुकान पर भेजूंगा। सभी लोग दोबारा से महेश के मोमो काउंटर पर आने लग जाते हैं और अपने फायदे के लिए महेश अब सड़े हुए मैदे का भी मोमो बना दिया करता, जिसे खाकर गांव वालों की तबीयत बिगड़ जाती है। मम्मी, मेरा पेट। ए जी, मेरे भी पेट में बहुत चुभन हो रही है। तभी वहां भागती हुई विमला की पड़ोसन सुषमा आती है। अरे भैया जी, आपके पास अजवाइन है क्या? मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वही हाल तो विमला और मेरे बेटे का भी है। जिसने भी महेश के मोमो खाए हैं उन सभी की यही हालत है। गांव वालों की नासाज तबीयत के बारे में सुनकर सुमित्रा डॉक्टर को शहर से लेकर आती है। डॉक्टर सभी की जांच करते हैं। आप सभी एक ही कारण से बीमार हुए हैं, बासी और सड़ा हुआ खाना खाने के कारण। वो तो अच्छा है कि समय पर सुमित्रा जी मुझे ले आई, वरना आप सभी की तकलीफ बढ़ सकती थी। सभी गांव वाले एक साथ महेश के मोमो काउंटर के किचन में चले जाते हैं और उसे मिलावट करता देख लेते हैं। तो ये करता है तू? पैसे की क्या कमी है तुझे, जो अब कमाने की लालच में गांव वालों की जान का दुश्मन बना बैठा है? इसे पुलिस के हवाले कर दो। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो तो मुझे बस कैसे भी करके सुमित्रा का काम बंद करवाना था, इसलिए। तो तुम मेहनत करते, स्वाद और बढ़ाते खाने का। लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए मैं आटे का मोमो बनाती थी ताकि बच्चों की तबीयत खराब ना हो, और तुमने मिलावट ही शुरू कर दी। इस हादसे के बाद महेश अपना काम ही बदल लेता है और पूरे गांव में एकमात्र सुमित्रा मोमो वाली ही रह जाती है। आसपास से भी लोग उसके मोमो खाने आने लग जाते हैं। सुमित्रा अच्छा खासा कमाने लग जाती है और एक ढाबा खरीद लेती है। देखा, मैं न कहती थी सुमित्रा कि तेरे हाथों में जादू है, जादू। आज देख, सिर्फ हमारे ही नहीं, आसपास के गांव वाले भी तेरे मोमो के दीवाने हैं। तभी वहाँ एक बड़ी गाड़ी से एक शेफ उतरती है। क्या आप ही मिस सुमित्रा हैं? मैंने आपके मोमो की बहुत तारीफ सुनी है, तो सोचा मैं भी चख लूं। हाँ, मैडम खाइए ना, आइए। आई कांट बिलीव दिस। ये आटे का बना है। स्वाद से तो बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि ये आटे का है, मैदे का नहीं। इतना हेल्दी फूड इतना टेस्टी भी हो सकता है। आई एम अमेज्ड। क्या आप मेरे साथ कोलैब करना चाहेंगी? मैं एक शेफ़ हूँ और एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ जिसमें सिर्फ मोमो की ही वैरायटीज़ हों। आप चाहें तो बिजनेस 50-50 का भी हो सकता है। आपके हाथ का स्वाद और मेरे पैसे। अरे क्या सोच रही है? हाँ, बोलते जल्दी से। हाँ। सुमित्रा, जिसे कल तक लग रहा था कि अब उसके जीवन में कुछ नहीं बचा, वही सुमित्रा एंड मोमो रेस्टोरेंट की मालिक बन जाती है। सुमित्रा के पास अब किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। वो एक बड़े से घर की मालकिन बन जाती है। उसके नाम के साथ शेफ जुड़ जाता है। सुमित्रा की मेहनत से उसके दिन फिर जाते हैं।